इसका कोड यहाँ से कॉपी करना। इसमें लगता है दो दो तीन तीन नए बार। चलो ये नए बार लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया तो कोड में डाला। कोड में पेस्ट करने के बाद आउटपुट नहीं आ रहा है। बूट स्ट्रैप की सारी केसेस वगैरह ठीक है। तो मतलब है कि ये यूआरएल जो है आई थिंक सही नहीं है। देखता हूँ गेट स्टार्ट में जाकर सीडिंग को तो आना चाहिए। स्क्रिप्ट हो गया, ये हेड हो गया, ये बॉडी। कोड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, ये मैं पूरा पार्ट यहाँ से लेना था ना। अब आएगा, देखिए आ गया। अब है कि इसको कस्टमाइजेशन करने का सबसे बहुत ही आसान और इजी तरीका ये है। अभी देखिए, ये जो लोगोज है, ये हमारा ब्लैक तो फुल स्क्रीन आ रहा है, बट लोगोज भी इधर चिपक रहा है। तो आप चाह रहे हो कि लोगोज जो है, देखिए यहाँ कंटेनर फ्लूट यूज किया गया। अगर आप इसको कंटेनर फ्लूट को जगह कंटेनर यूज करोगे तो देखिए यहाँ से आ गया। तो ये एक तरीका है। दूसरी चीज़ है कि आप कस्टमाइजेशन कैसे करोगे। पहले काम है कि जो इसका ब्लैक कलर है इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करने के बाद याद रखिए हमेशा रेफरेंस क्लास का यूज़ करिए। क्या? रेफरेंस क्लास यूज़ किया जाता है। अब रेफरेंस क्लास क्या होता है, इसे हम समझेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, पहले चेक करेंगे ये ब्लैक कलर कहाँ से आ रहा है। तो आप यहाँ जब जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए बीजी डार्क, और ये ब्लैक कलर यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, इन्होंने वेरिएबल बना रखा है और यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया। ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर आप बीजी नैप बार डार्क है, ये देखिए बीजी डार्क, ठीक है, बैकग्राउंड डार्क में आप यहाँ के आके कलर कर देते हो ग्रे। ठीक, आपने ये कलर ग्रे किया और उसके बाद अब यहाँ से इसको कॉपी करिए, आपका जो सी एस एस है यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो इस पूरे इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए। ठीक है, तो आप देखिए रिफ्रेश करने पे ये ग्रे हो गया। नहीं हुआ ग्रे क्योंकि ओवरराइट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाओ। देखो ओवरराइट हो जाएगा, हो गया ग्रे। लेकिन ये तरीका क्या है कि इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने मान लिया एक और नेविगेशन बार का बनाना चाह रहे हो, ठीक, एक और नेविगेशन बार बनाने की जरूरत है, तो आपने यहाँ कॉपी किया, तो जाहिर सी बात है इस नेविगेशन बार में भी हमारे पास ये बीजी डार्क की क्लास लगी हुई है। तो दूसरा भी देखिए सेम ही आएगा, जो कलर आपने दिया बाय डिफॉल्ट, जो बीजी डार्क का बाय डिफॉल्ट कलर जो है ब्लैक, वो रिमूव हो गया। तो ये सही चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेफरेंस क्लास का यूज़ करते हैं। तो देखिए रेफरेंस क्लास प्रोफेशनल तरीका क्या है ऐड करने का। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल यहाँ से सी एस एस को हटा देता हूँ। तो देखिए आपका ब्लैक हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट कर लिया कि ये ब्लैक, यहाँ मतलब इस बीजी नैप बार से हमारा ब्लैक कोड आ रहा है इस सेक्शन से। ठीक, तो मैं यहाँ पे देखिए प्लस का एक साइन है, एक डॉट क्लास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए क्लास पे, यहाँ पे एक क्लास का नाम रखिए। जैसे मैंने यहाँ राग नाम रख देता हूँ आजम। तो देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे आजम लिखा तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आजम ऐड हो गया, क्लास हो गया ना। जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स एक्स वाई जेड, जो भी सिलेक्टेड ये रहेगा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ऐड हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ माई सॉरी कस्टम बीजी
कलर, ये मैंने क्लास का नाम रखा। क्लास का क्या नाम रखा? कस्टम बीजी कलर। ठीक, उसके बाद आप ये आकर प्लस साइन पे क्लिक करिए। जैसे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक क्लास इनहेरिट बन गया। अब यहाँ पे आके आप लिख दीजिए बैकग्राउंड रेड। ठीक, आपने बैकग्राउंड कलर रेड लिख दिया। इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां से हम ले रहे हैं। आ गया? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ CSS में पेस्ट कर दूंगा। ठीक, लेकिन आप देखेंगे क्या कि नहीं आया रेड। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने एक क्लास ऐड किया था कस्टम बीजी कलर। इस क्लास को यहाँ से कॉपी करेंगे और HTML का जो सेक्शन है यहाँ यहाँ पे लाकर पेस्ट करो। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा। आ गया? ठीक, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस क्लास। मतलब आप रेफरेंस लगा रहे हो जब ये क्लास, जैसे आपको देखिए, अब मान लीजिए एक और मैंने नेविगेशन बार बनाया। ठीक, रेड आ रहा है। ठीक, ये देखिए रेड आ गया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक रेफरेंस क्लास लगा रखा है कस्टम बीजी कलर। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो नॉर्मल ब्लैक हो जाएगा। तो जब भी आपको रेड कलर का नेविगेशन चाहिए, आप कस्टम बीजी क्लास एक रेफरेंस क्लास लगाइए, वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम बूट स्ट्रैप के किसी भी फंक्शनलिटी को, किसी भी कलर वगैरह को कस्टम क्लास लगा के चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप कस्टम क्लास कैसे ऐड कर रहे हो। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे .cls का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ ऐड करके देख लीजिए। उसके बाद उसका वहाँ कॉपी करके उस HTML में जाके वो टैग आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है कस्टम CSS क्लास। तो बूट स्ट्रैप की कोई भी चीज़ है आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। बटन है, जैसे देखिए जम्बोट्रॉन। ठीक है, जम्बोट्रॉन में बाय डिफॉल्ट ये कलर आता है। अगर मैं इसका कॉपी कर लूँ कोड, ठीक है ना, कोड में ये कॉपी कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, पेस्ट। ठीक, आउटपुट ये देख लीजिए आ रहा है। जम्बोट्रॉन का बाय डिफॉल्ट ये कलर आता है, लेकिन आपको कलर दूसरा चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, आप चेक करिए कहाँ से ये कलर उठा रहा है। बीजी प्राइमरी कलर देखिए, है ना, बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है ना, बीजी प्राइमरी कलर। ठीक है, यहाँ पे क्लास लगा दिए कस्टम जम्बो ट्रोन, लगा के इसको प्लस पे साइन पे क्लिक करिए तो ये बन जाएगा बीजी बैकग्राउंड ग्रे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसलिए लिखना पड़ेगा कि हमें ओवर राइट कराना है। ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद भी ये ग्रे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने क्लास का नाम लिया है ये कस्टम जम्बोट्रॉन, ये यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और HTML का जो फाइल है यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, इस क्लास को लगाना पड़ेगा। देखिए आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी बूट स्ट्रैप को, चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी कलर देना है, जो भी रंग देना है वो दे सकते हो। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन की बनी बनाई क्लासेस है। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि ये जो जम्बोट्रॉन एग्जाम्पल्स जो लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट है वो चारों साइड चिपक रहा है। और आपको मार्जिन चाहिए या, अब देखिए जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो एग्जाम्पल ऑफ जम्बोट्रॉन लिखा हुआ है वो भी चिपक रहा है। तो उसके लिए क्लास बना हुआ है। जैसे हमें लिखना है मार्जिन टॉप, तो हम मार्जिन टॉप क्या लिखेंगे? मार्जिन टी। मार्जिन MT का मतलब मार्जिन टॉप 5। देखिए ऊपर से अलग हो गया। अब मुझे, अब इसको फिर मैं रिमूव करता हूँ। ये देखिए, अब मुझे पैडिंग, अब मुझे अंदर गैप बनाना है। तो P फॉर पैडिंग, T फॉर टॉप, पैडिंग टॉप 5। ये देखिए पैडिंग बना। तो 4 तक चलता है। 4 में देखिए थोड़ा सा पैडिंग कम करेगा, देखिए थोड़ा सा कम हुआ। 3 में और कम होगा, 2 में और कम होगा, 1 में और कम होगा, बाकी 0 में नॉर्मल। तो 1 से 5 तक। तो ये क्या हो जाता है इस तरह से। देखिए मार्जिन देने के लिए क्या है, MT इक्वल टू मार्जिन टॉप, MD मतलब मार्जिन बॉटम। बने बनाए क्लासेस हैं, 5 तक देना है।
एम एल मतलब मार्जिन लेफ्ट, एम आर मतलब मार्जिन राइट। ठीक है, उसी तरह होता है पी टी इक्वल टू पैडिंग टॉप, पी बी मतलब पैडिंग बॉटम, पी एल पैडिंग लेफ्ट, पी आर पैडिंग राइट। ठीक है, ऑप्शन ये इस बाय डिफॉल्ट बूट स्टेप के बने बनाए क्लास है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको देखिए यहाँ, आप जब जाओगे बूट स्टेप के कस्टमाइजेशन में यूटिलिटीज के अंदर, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ देखिए अगर हम 5 से ये ज़्यादा देना चाहें तब कैसे दें? नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं, फिर 5 से ज़्यादा देने के लिए आपको कस्टमाइज मतलब बनाना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 0 1 2 3 4 5, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक उठाएगा। अगर 5 से ज़्यादा देना है तो फिर आपको कस्टमाइज क्लास बना के वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैडिंग और मार्जिन बहुत कम यूज़ करना चाहिए, मतलब कम दिया जाता है, ज़्यादा पैडिंग मार्जिन के थ्रू गैप नहीं दिया जाता, फिर हाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए PT4 मतलब पैडिंग टॉप 4 पिक्सल। अब P5, अगर P5 सिर्फ लिख दिया तो क्या हो गया, चारों ये साइड। देखिए, अगर ये चारों साइड राइट, ऑल साइड। ठीक, और M सिर्फ लिख दिया तो ऑल साइड मार्जिन, यहाँ पैडिंग। ठीक है, तो ये बने बनाए हैं, तो इससे बड़ा इजी हो जाता है, फटाफट थोड़ा सा मार्जिन ऊपर देना है तो PT लगा दिया, MD लगा दिया। तो ये सारी कस्टमाइजेशन आप लोगों ने यूटिलिटीज के अंदर पढ़ा होगा, तो देखिए यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है ना, बस एक बार समझना है। M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग, आप समझ गए। सेट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली डाल एक्स सकते वाई हो वाला मार्जिन क्या समझा होता है, था। पैडिंग क्या होता जैसे है। आपने लेफ्ट और राइट क्या, के लिए आपने एल हाँ, वगैरह दिया था ना, राइट और लेफ्ट, एल और आर, वहाँ पे सर एस और ई हम्म करना हम्म था मुझे जैसे। हम्म, तो उसमें कुछ मुझे समझ नहीं पड़ा, एस और क्या ई था। यूज किया है, यानी उन्होंने एस किया लेफ्ट लेफ्ट के लिए और ई यूज किया एक्स है वाई कहाँ, राइट वाला के लिए। समझ हाँ, गया। एक्स वाई वाला देखिए आप ऊपर आइए, ऊपर आइए। हाँ हाँ, कहाँ पे दिखाऊं। तो ये 5 में इन्होंने ये यूज किया है, मार्जिन राइट E4, वेयर साइड इज वन ऑफ मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन। अच्छा रुको, वेयर साइज इज वन ऑफ, अच्छा पैडिंग है पैडिंग। हो सकता है शायद बूट स्टेप 5 में शायद चेंजेस करा हो। हाँ, ये 5 में ये ऐड किया है, तो कोई नहीं, मैंने देखा भी नहीं है इसको, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। मार्जिन टॉप पैडिंग टॉप, हाँ ठीक है, टॉप बॉटम एस, अच्छा एल एल मैंने लिखा था ना, एस करके देखो अभी समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मार्जिन S5, अभी देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। नहीं, मार्जिन एस में से तो कुछ नहीं दिया। तो ये तो इनका गलत है इसका। मार्जिन गलत नहीं होगा, कुछ तो यूज किया होगा, मार्जिन लेफ्ट। बट यहाँ पे तो देखो साइज 1 से 5 तक बता रहा है, बट वेयर साइड इज 1, मार्जिन राइट, पैडिंग राइट, ई। ये एन ई और यूज करा है। एक मिनट देखते हैं, P5 मार्जिन एडिंग, ठीक है, उसने कहीं यूज भी नहीं किया ना। ये देखो PX क्या यूज किया, X0 1 2 3 पैडिंग X4। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया इसमें। इसमें जो है टीवी PS यूज किया ना, पैडिंग लेफ्ट, देखो कैसे यूज कर रहा है यहाँ। अच्छा PS SM5, ठीक। इसमें इसने ना क्या किया है कि ग्रेडिंग के हिसाब से दे दिया है कि आप चाहे, जैसे हमने ग्रेडिंग बताया ना, SM MD LG XL XXL, राइट। तो आप चाहते हो कि SM के अंदर PS SM5, जब हमारा ग्रेडिंग जो बनेगा, जैसे हम ग्रेडिंग लिखते हैं ना, इस तरह से देख, ये समझ में नहीं आया था क्लास रो, जी ये तो है। ये डिव है ना, क्लास कोल MD 12 लिखते हैं इस तरह से, कोल SM12 इस तरह से लिखते हैं ना। तो उसी के लिए दिया है कि आप चाह रहे हो यहाँ पैडिंग लेफ्ट स्मॉल स्क्रीन, मतलब आप चाह रहे हो कि स्मॉल स्क्रीन में सिर्फ पैडिंग लेफ्ट हो, ठीक है ना।
तो आप क्या लिखोगे, PS ASM12। मतलब ये चीजें कहाँ पे काम करेगा, जब आपका स्मॉल स्क्रीन ग्रीडिंग आएगा, MD आएगा तो आपको MS की जगह MD लिखना पड़ेगा। अगर सभी के लिए चाहिए तो इसको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, MD। ठीक, तो ग्रीडिंग के लिए डिफाइन कर दिया है कि आप किस ग्रीडिंग में क्या लगाना चाह रहे हो। देखो PS का मतलब पैडिंग लेफ्ट। अब PS का मतलब देखिए SM, यहाँ क्या लिख रहा है, स्मॉल स्क्रीन, यहाँ MD स्क्रीन, ठीक है ना। यहाँ PS LG5 लिख के क्या, लार्ज स्क्रीन। PS एक्सेल का मतलब एक्सेल स्क्रीन। तो यहाँ ग्रीडिंग के हिसाब से आप पैडिंग डाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है ये चीज। जब आप ग्रीडिंग होगा उसी हिसाब से पैडिंग उठाएगा वो। आप चाह रहे हो कि जब स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो ये पैडिंग आए, मीडियम पे जाए तो ये पैडिंग ले ले, तो सारी चीजें यहाँ ग्रेडिंग के अंदर डिफाइन करनी चाहिए। इसमें इन लोगों ने ये क्या बोलते हैं, 5 में ये नई फीचर ऐड किया है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। देखो PS ग्रेडिंग के हिसाब से भी आप पैडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, SM के लिए भी, MD के लिए भी, LG के लिए भी, एक्सेल के लिए भी। देखो P यहाँ PY है, P देखो पैडिंग राइट, वही चीज होगा एकदम सेम P। यहाँ हमने SMMD देखिए, राइट साइड में आप डालना चाह रहे हैं पैडिंग राइट, पैडिंग राइट 1 2 राइट में डालना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे राइट में इतना पैडिंग आया, राइट में इतना आया, 3 डाला, 2 डाला, यहाँ 5 डाला तो ज्यादा पैडिंग बना रहा है ना। अगर SM में भी इतना बनेगा, MD में इतना, LG में अभी बड़ा स्क्रीन आ रहा है तो देखिए 5 जा रहा है, LG में भी 5 डाला हुआ है तो LG में कम आ रहा है। जैसे जैसे स्क्रीन आपको मिलेगा उसी हिसाब से ये पैडिंग मार्जिन उठाएगा। PE का मतलब क्या होता है, पैडिंग राइट। ये ग्रेडिंग के हिसाब से पैडिंग मार्जिन डालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस की है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे बनाओगे। ठीक है, अब है एक और चीज है CSS में मैं चाह रहा था वो चीजें बता दूं बहुत। देखिए एक है div क्लास, मैंने लिया क्लास सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन, चलो सेक्शन ही रखते हैं। सेक्शन विड्थ 100 पिक्सल, 100%। ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक, इसके अंदर आकर मैं एक पैराग्राफ डाल दे रहा हूं। ठीक, ये आ रहा है बिल्कुल क्लियर। होता है कई बार कैल्सी का यूज करते हैं। देखिए कैल्सी क्या होता है, कैल्सी का यूज कैसे होता है, जैसे विड्थ आपने लिखा है ऐसे, अभी हमने विड्थ ऊपर 100% दिया तो विड्थ कैल्सी। अब आपको मैं बोलूं कि 100% में 500 पिक्सल माइनस करिए, तो कैसे करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता कि 100% से 500 पिक्सल कैसे माइनस होगा। उसका एक तरीका आया है कैल्सी। कैल्सी यहाँ पे डालिए 100% माइनस 500 पिक्सल, इस तरह। देखिए 100% से 500 माइनस हो गया, आ रहा है छोटा। इसी तरह आप कम भी कर सकते हो, 100 माइनस करिए तो देखिए 100 रहेगा, इतना ही रहेगा, इतना छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कैल्सी का यूज किया जाता है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप कैल्सी क्या होता है, तो कैल्सी का यूज परसेंटेज 100% से कुछ पिक्सल को माइनस कराने के लिए किया जाता है। अब ऐसा बोला जाए कि 100% स्क्रीन है, इसमें थोड़ा सा माइनस करिए, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कैल्सी का यूज करिए। 100% से आपने 100 पिक्सल, मान लिया मैं यहाँ पे 900 पिक्सल माइनस कर दूं तो देखिए ये स्क्रीन। अब ये क्या होगा कि स्क्रीन का कोई भी साइज हो वो उसी हिसाब से परसेंटेज को मैनेज करेगा। देखिए मैनेज कर रहा ना, अपने हिसाब से मैनेज करेगा। मतलब 500% अगर स्क्रीन का साइज बड़ा भी होगा तो यहाँ से यहाँ देखिए वो 900 पिक्सल माइनस कर रहा होगा बड़े स्क्रीन। ठीक है, तो ये कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बूट स्टेप कस्टमाइजेशन देखा, पैडिंग मार्जिन देखा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना खुद स्टडी करते हो, जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा होगा। फिर एक न्यू फ्रेमवर्क है, गूगल पे जाइए,
एक न्यू फ्रेमवर्क आया है गूगल का, नाम भूल रहा हूँ मैं, एक मिनट, उसे क्या बोलते हैं, गूगल फ्रेमवर्क, मुझे भी याद नहीं आ रहा माइंड में अभी। बूटस्ट्रैप 5 HTML फ्रेमवर्क। बेस्ट रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, मार्केट में है तो बहुत सारे, लेकिन एक फ्रेमवर्क आया हुआ है अभी, ट्विटर, बूटस्ट्रैप ट्विटर ने बनाया था, पता होगा, फाउंडेशन तो नहीं चल रहा मार्केट में, स्केलेटॉन भी नहीं है, बॉयलर प्लेट भी नहीं है, ठीक है, स्टार्ट भी नहीं चल रहा, मॉन्टेज फ्रेमवर्क, एक गूगल ने जेब्रा है, क्रिएट जेएस फ्रेमवर्क, लीफ फ्रेमवर्क, एक जिब्रा जो है, जिब्रा नहीं, कभी गूगल का एक फ्रेमवर्क आया है, गूगल HTML फ्रेमवर्क। हाँ, आ गया देखो, मटेरियल डिजाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मटेरियल डिजाइन, ये गूगल का है, ठीक, सेम जिस तरह से बूट स्ट्रैप है उसी तरीके से मटेरियल डिजाइन। फारिक, ठीक है, ये मटेरियल डिजाइन कहाँ गया, ये है ना, ये मटेरियल फाउंडेशन, ये गूगल का मटेरियल डिजाइन है, इससे भी वेबसाइट बनती है, तो ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा यूज में आता है वो बूट स्ट्रैप आ रहा है, ठीक है, इसको मटेरियल डिजाइन बोलते हैं। जनरली ये इसका इस्तेमाल होता है जब ऐप वगैरह लोग बनाते हैं ना, तो उसका तो सेम इसमें भी वही है, फाउंडेशन ओवरव्यू देखिए, पढ़िए, इन्वायरमेंट इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे इन्वायरमेंट में आएगा। इसका देखिए मटेरियल गाइडलाइन, मटेरियल थीमिंग, चेंज किया मटेरियल डिजाइन, कंपोनेंट का आया, ये देखिए सारे बने बनाए इसके अंदर कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ये कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पे बैनर्स, बैनर्स पे क्लिक करिए, तो इसके अंदर ये देखिए इस तरह से, ये एक्चुअली मोबाइल डिजाइन के लिए मटेरियल डिजाइन का यूज किया जाता है, ये भी उसी तरीके से यूज होगा जिस तरह से बूट स्ट्रैप यूज होता है। आप एक बार ये सारी चीजें एक बार आप लोग पढ़ लेना, बॉटम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ रिज्यूम में ये चीज लिख दो कि मुझे मटेरियल डिजाइन भी आता है, ठीक है, तो देखिए कैसे डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, यहाँ पे है ना, इस तरह से चीजें बनती है ना, मोबाइल में आती है, ये सारे मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, देखिए कार्ड्स वगैरह बना, अच्छे कार्ड्स वगैरह बनाना, तो देखिए है ना, कार्ड्स हो गया, सेम चीज, और इसे देखिए कोड वोड दिया हुआ है, इसमें थोड़ा जेएस का यूज हुआ है। चेक बॉक्स में देखो क्या है, यूजेज, बिहेवियर, थीमिंग, ये देखिए अलग अलग चेक बॉक्स, चेक बॉक्स दिया उसने बना के, कैसा डिजाइन होगा चेक बॉक्स का, ये सिर्फ मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप देखिए, है ना, ये चल क्यों नहीं रहा है, और इसको पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली अभी आया हुआ है, इसमें बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, इसलिए गूगल का है ना, तो गूगल तो इसे करेगा ही, देखने, चेक बॉक्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया था, इम्प्लीमेंटेशन में देखो ना यहाँ, ये देखिए चेक बॉक्स है ना बना हुआ, कैसे ये चेक बॉक्स आएगा,
यहाँ कोड लिखा हुआ है, जब आप कोड ये डालोगे ना, देखिए जेएस वेएस का लोगों ने यूज़ किया इसमें बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा कि चेक बॉक्स कैसे चल रहा है, तभी ये चलेगा और समझ में भी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि है क्या ये भी सेम बूट स्टेप की तरह यूज़ होता है। इसको मटेरियल डिज़ाइन बोलते हैं, ये गूगल का है। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, ये लॉन्च तो बहुत पहले हुआ था, आज से 5-6 साल पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में आया है। जो क्या बोलते हैं, जो ऐप बनाने वाली कंपनी है वो फ्लटर के साथ इसको यूज़ करती है। इसमें बहुत सारे डिवाइडर वगैरह, ये सारे स्क्रीन स्लाइडर देखो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, स्लाइडर है ना ये, इस तरह के स्लाइडर कैसे, में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। ऐप के लिए जनरली ये जो है ऐप के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस एक नाम के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको नाम ध्यान में रहे कि मटेरियल डिज़ाइन भी कोई चीज़ है। कई बार फ्रेशर में चाहते हैं कि उसको थोड़ा बहुत मटेरियल डिज़ाइन, जैसे कोई ऐप की कंपनी है तो वो चाहता है कि थोड़ा मटेरियल डिज़ाइन का नॉलेज है, तो मैं फ्रेशर को रख लूँ ताकि कुछ भी तो बना पाए, चीज़ों समझ में आए उससे। इन्होंने पहले इसका पेज काफ़ी दूसरा आता था, अभी थोड़ा इन्होंने चेंज किया है मटेरियल डिज़ाइन के लिए। तो स्नैक्स इसमें सारा देखो, टाइम पीकर वगैरह चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा है, मैं खुद परेशान हूँ, चल क्यों नहीं रहा है। कंपोनेंट्स तो ये बना रखा है, चलना चाहिए कि कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, आप भी अपने लेवल पे आप लोग देखना, मैं एक बार इसको मैं देखूंगा, चलना चाहिए। पूरा एग्जांपल देता है कैसे चलता है ये। यूजेज स्विच टू यूज, ठीक है। चलो, नहीं हो रहा। हो सकता है सर अपनी साइट और अपग्रेड करना हो इन लोगों ने। हाँ हाँ, अभी इसमें बहुत अपग्रेडेशन चल रहा है, अभी मार्केट में थोड़ा नया आया है, तो इस पे देखना एक बार आप लोग भी, अपने लेवल पे टाइम मिले तो पढ़ना थोड़ा। जी सर। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ों को तो सर मैं देखने कह का। रहा था एक जेड इंडेक्स वाला टॉपिक कर करेंगे जेड कौन सा? इंडेक्स जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स नहीं पता है, बता दूं? हाँ। देखो, जेड इंडेक्स होता है ऑर्डर लाने के लिए। जैसे आपने एक डिव लिया, क्लास लिखा बॉक्स, ठीक है, जेड इंडेक्स आपने पढ़ा नहीं? हाँ सर पढ़ा पढ़ते है, तो समझ में आ गया। आपके भी एक बार पढ़ा है। विथ 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। द बैकग्राउंड रेड। आ गया एक इमेज, फिर एक बॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स 1, ठीक है। इस क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ क्लास का बॉक्स 1, इसको रख देता हूँ येलो, ठीक है। आ गया नीचे। अब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप -50 पिक्सल या 200 पिक्सल। आपकी रिक्वायरमेंट अब क्या है? अभी येलो ऊपर आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट रेड ऊपर होना चाहिए, येलो नीचे होना चाहिए ना। जी सर। तो इसके लिए हम जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। देखिए जेड इंडेक्स, अगर इसे मैं कर दूं 1, ये ऑलरेडी नीचे है, तो हम चलेंगे येलो पे, यहाँ लिख देंगे जेड इंडेक्स -1, तो जाना चाहिए। ऑर्डरिंग के लिए यूज होता है जेड इंडेक्स। और हम नहीं आए कॉल पे क्या आज? जी आज नहीं आया वो, शायद कहीं बिजी है। जेड इंडेक्स ऑर्डरिंग के लिए किस टॉपिक में है जेड इंडेक्स? सर सीएसएस में। सीएसएस में जेड इंडेक्स ऑर्डरिंग के लिए है। ये ऑर्डरिंग हो क्यों नहीं रहा, कहाँ पे है? ये रहा ना जेड इंडेक्स ऑर्डरिंग के। ये देखो इमेज के ऊपर टेक्स्ट है ना, आपका भी इमेज, ठीक है। एक इमेज ले लो,
SRC हमारे फोल्डर में इमेज का नाम क्या है? इमेज के ऊपर देखो, समझ में आ जाए। ऑर्डर के लिए होता है, ऊपर नीचे करने के लिए। डॉट png, देखो क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है, एक इमेज आ गया ना। ठीक, अब इसे बॉक्स को फिलहाल बंद रखो। ठीक, इसके बाद एक इमेज हो गया। तो अब यहाँ पे एक H1 लो। चलो, तो यहाँ हेलो नीचे आ रहा है, हम एक पोजीशन बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे बॉक्स का है, बॉक्स में पोजीशन क्या डालेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, इस बॉक्स में H1 है ना, इसको कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ्ट 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल। ठीक है, ये आ गया, देखो ऊपर आ गया। अब मैं इसको Z इंडेक्स -1 करूँ तो देखो क्या होता है, चला गया नीचे। ठीक, अगर अब इसे मैं हटा दूंगा तो देखो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ऊपर नीचे लाने के, एक दूसरे के ऊपर, मान लिया टेक्स्ट ऊपर है उसको नीचे ले जाना है, या टेक्स्ट नीचे है और इमेज के ऊपर लाना है, तो इस कंडीशन में आप Z इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर और कोई वैल्यू कहाँ क्वेश्चन? तक जाती है इसमें जेड इंडेक्स में? इसमें वैल्यू, लास्ट वैल्यू ये रहता है 999, अच्छा, इतना बस। माइनस में भी चलती है? हाँ, माइनस में भी चलेगा। अच्छा अच्छा। और और सर बताओ, और इतना पढ़े हो, क्या क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हो रहा, ये कुछ? बॉक्स में सर वो रिलेटिव डालना पड़ता है ना सर पोजीशन अभी? रिलेटिव है, रिलेटिव डालो, कोई नहीं। ये ब्राउजर स्मार्ट है, बहुत सारी चीजें अपने आप अंडरस्टैंड करती है। आगे चले जाओ फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है आगे के नीचे नहीं का। नहीं, कंफ्यूजन वो आ गया होगा एब्सोल्यूट। ठीक, तो ये सर माइनस कंफ्यूजन क्लियर हुआ। में और सर क्या माइनस में कंफ्यूजन है वैल्यू कितने बताइए। तक दे सकते हैं? हाँ माइनस में जी, वैल्यू कितने तक दे सकते हैं? माइनस में भी 99 तक। जब बड़े लेवल पे आप काम करोगे तो हम लोग तो वैल्यू जैसे देते हैं ऐसे बैठा देते हैं, चलो जी चेक करके देखते हैं कितने पे आ रहा है, नीचे ऊपर जा रहा है। जब बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो बहुत सारा केस ऐसा आएगा जो 1239 देने तक नहीं आएगा, तो 999 डालते हैं, तो चेक करने के लिए होता है। वैसे 9 तक ही वैल्यू चलता है, 1 to 9। ठीक है, और बताओ, और इतना आपने स्टडी किया, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। सर आपने बताया था कि पैडिंग और मार्जिन सिर्फ 6 तक 5 तक दे सकते हैं, लेकिन हमें अगर सेंटर से नहीं लेना है, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड में हमें देना है, तब हम किस तरह से सेट करेंगे? क्या बोल रहे हो? सर किसी टेक्स्ट को हमें सेंटर में नहीं लेना है, बल्कि सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो सर कितना लेफ्ट मार्जिन देंगे मैं लेफ्ट समझा से? नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे मार्जिन पैडिंग तो स्पेस आपने देने के बताया लिए था कि यूज होता है ना। हाँ सर, स्पेस बनाने के लिए। हाँ, स्पेस बनाने के लिए, तो आप कहाँ स्पेस ज्यादा बनाना चाह रहे हो या कम? सर किसी टेक्स्ट को हम सेंटर से लेफ्ट लेकर आना चाहते हैं सर, लेफ्ट से 25%। हाँ, तो वो आप मार्जिन से थोड़ी लाओगे, सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, किसी बॉक्स को लाने के लिए मार्जिन जीरो ऑटो का यूज होता है। सर आप मार्जिन लेफ्ट, जीरो ऑटो से तो हाँ सेंटर में ऑटो चला मैं जाएगा। सेंटर में चला जाएगा, बिल्कुल, देखो कई बार बता चुका। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये देखो